हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। फ्राइडे को एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई, दी हंट फॉर वीरप्पन, दैट्स डायरेक्टेड बाय वन मिस्टर सिल्वा मनी सेल्वराज। और सच बताए तो नॉर्मली वीरप्पन को लेके कुछ खासकर अगर फीचर कंटेंट देखे तो हमारा तो ऐसा मानना है कि ज़्यादातर उसे ग्लोरीफाई किया है, सो दैट्स व्हाई वी वर नॉट वेरी एक्साइटेड कि क्यों इसे देखे। बट आई थिंक जो इसमें दिलचस्पी हमारे लिए थी कि वो जो टाइटल के अंदर जो हंट शब्द है, तो आई थिंक वो हमारे लिए दिलचस्प था। दैट वाज व्हाट कि कैसे उसे हंट किया गया एंड हाउ द हंटर बिकेम हंटेड। तो ये 4 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और ज़्यादातर तो ऑब्वियसली इन 4 एपिसोड्स में जो पहले 2 एपिसोड और जो चौथा एपिसोड है, इट इज लार्जली अबाउट द मेनी अटेम्प्ट्स टू किल वीरप्पन। फर्स्ट एपिसोड में ऑब्वियसली थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड उनका दिखाया गया कि वो कहाँ से आते हैं और ऑब्वियसली उस दौर गरीबी थी, लेकिन अक्सर वीरप्पन जैसे डकैत वो ऑब्वियसली इस गरीबी का एक बहाना लेते हैं टू कैरी आउट देयर इल्लीगल एक्टिविटी। शुरुआत में तो खैर वो एक पोचर थे और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने करीब 1000 हाथियों को मारा, टस्कर्स को। और डॉक्यूमेंट्री में एक एक जगह ऐसा भी सुनने मिलता है कि कैसे कि वीरप्पन यूज्ड टू ब्रैग कि अब कोई अब कोई टस्कर बचा ही नहीं है जंगल में। सो वीरप्पन ऑब्वियसली ही वाज एन ड्रेडेड डकॉइट, ब्रिगेंड, एक दरिंदा था जो हाथियों और सिर्फ हाथियां नहीं, पर उसने कई बेगुनाह इंसानों को भी मारा है, कई पुलिस ऑफिसर, कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स, कई स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर्स को, उनको सबको मारा था। तो ये ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री 4 पार्ट लार्जली स्टिक्स टू आई वुड से द हंटिंग पार्ट। और इसके अंदर जो कमेंटेटर्स है और मैं कहूँगा एक से एक बढ़िया कमेंटेटर्स आए। ऑब्वियसली इट लार्जली कवर्स ऑफ मेन जिन्हें एक वक्त वीरप्पन को मारने का टास्क दिया था, एंड देन इवेंचुअली इट comes down to the two men, special task force officers, विजय कुमार एंड श्री कन्नन, जिन दोनों ने इवेंचुअली वीरप्पन को मार दिया था। तो खैर ये कैसा हुआ, ये एक मैं कहूँगा एक ग्रेजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट जो 1989 में चालू हुआ। पहला फर्स्ट 2 एपिसोड्स दे लार्जली कवर अबाउट दोज मेनी अटेम्प्ट्स, जिसके अंदर आपको कई मैं कहूँगा कई चीज़ें आपको पता चलेगी। और सबसे अच्छी बात इस डॉक्यूमेंट्री की है कि जो इसके कमेंटेटर्स है, आई वुड से डायरेक्टर सेल्वामणि सेल्वराज इज ब्लेस्ड टू हैव सम वेरी गुड कमेंटेटर्स जिनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और जो बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री जाहिर है ज़्यादा इट्स लार्जली इन इंग्लिश एंड तमिल, लेकिन ऑब्वियसली सबटाइटलिंग, अगर आप बेसिक इंग्लिश समझते हैं तो सबटाइटलिंग बहुत सिंपल है और आपको पता ही लग ही जाता है कि कौन क्या कह रहा है। तो खैर इसके कमेंटेटर्स में तो ऑब्वियसली वो जो ब्रेव ऑफिसर्स है उनका तो कमेंट्स है ही है, जिसके अंदर हमने कन्नन और विजय कुमार जी का जिक्र किया। फिर इससे पहले शुरू में जो एक फॉर्मर डीएफओ थे बीके सिंह, है ना, उनके कमेंट्स हैं। और फिर आगे चलते फिर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है सुनाद, जिन्होंने ये वीरप्पन को ट्रैक किया था 1989 से ही। उनके काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेशन है उनके। फिर एक फोटोग्राफर है शिवा सुब्रमण्यम। फिर आगे जाके जो मशहूर एडिटर थे जो वीरप्पन से 2-3 बार मिल चुके थे, नकीरन गोपाल, वो भी आपको इसमें उनके कमेंट्स दिखेंगे। तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स मैं कहूँगा पहले एपिसोड से ही वो एक कहूँगा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है कि वीरप्पन, इट्स नॉट अ हेगियोग्राफी, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये कोई वीरप्पन को ग्लोरीफाई नहीं किया गया है, जो अक्सर आई थिंक नॉर्मली हम फीचर फिल्मों में देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि हाँ, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड मैं कहूँगा डॉक्यू सीरीज़, क्योंकि जहाँ एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे तो बात की गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो मैं कहूँगा प्रमुख जो ज़्यादा आपको इस 4 पार्ट एपिसोड सीरीज में देखने को मिलेगा, तो वो आवाज़ है वीरप्पन की पत्नी मुत्तु लक्ष्मी की, जो भी बिल्कुल निडर होके आके बात कर रही है। और आप शुरू से देखेंगे अंत तक इस डॉक्यूमेंट्री में कहीं न कहीं देयर इज़ अ सर्टेन डिफेंसिव एटीट्यूड। ज़ाहिर है वो उनकी पत्नी थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने वीरप्पन से शादी की थी अपनी मर्ज़ी से। उस समय वीरप्पन 39 थे। मुत्तु लक्ष्मी की का ये कहते हैं, खासकर उनकी बचपन, उनकी अब उनकी फ़ोटो देखेंगे जवानी की, जिसका ज़िक्र एक अफ़सर भी करते हैं कि अगर यदि इनकी बीवी नहीं होती तो कोई भी इन्हें एक तमिल सिनेमा की ब्यूटी समझ लेता था। तो खैर शुरू से ही वो लॉयल रही और वीर ऐसा कहा गया कि वीरप्पन वाज़ आल्सो लॉयल टू हर। इनकी 2 बेटियाँ हैं, जिन उनमें से एक बेटी अब बीजेपी की मेंबर है, लेकिन किसी भी बेटी के कमेंट्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। जो वीरप्पन की तरफ से जो आपको सुनने मिल रहा है वो बेसिकली वो उनकी वाइफ है मुथु लक्ष्मी, एंड देयर आर 1 और 2 गैंग, उनके जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं गैंग के, जो शायद अब रिफॉर्म हो चुके हैं, जिसके अंदर एक है अनबू राजी और 1-2 और गैंग मेंबर्स हैं। उनके आपको पर्सपेक्टिव सुनने को मिलते हैं through the course of this docu series. So I would say that
कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक डर सा लगता है कि ऐसा तो नहीं ये डॉक्यूमेंट्री इज बीइंग अ लिटिल एम्पैथेटिक टू डेफिनेटली कोई भी एक बैलेंस डॉक्यूमेंट्री भले ही क्रिमिनल पे हो, कहीं ना कहीं वो भी एक इंसान है, तो देर इज अ सर्टेन आई वुड से ह्यूमनाइजिंग ऑफ वीरप्पन बेसिकली थ्रू द वर्ड्स ऑफ मुथु लक्ष्मी, क्योंकि उनका मानना था कि हाँ उनके पति शायद बुरे थे लेकिन ही वाज नॉट द मॉन्स्टर दैट द वर्ल्ड मेड हिम आउट टू बी। आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है बतौर दर्शक जब आप सुनते हैं कि मुथु लक्ष्मी कैसे हाउ शी डिफेंड्स द ब्रूटल किलिंग ऑफ अ वेरी नोबल सेंट लाइक ऑफिसर श्रीनिवास, जिसने वीरप्पन के कुछ आदमियों को रिफॉर्म किया था और वीरप्पन ने उसे मारा और बाद में उसे सिर्फ मारा नहीं, बाद में उसकी बॉडी को जलाया, उसका सर अलग कर दिया था। एंड मुथु लक्ष्मी एक खटास से बोलती है कि नहीं वो अच्छे आदमी नहीं थे, तो इस दौरान आपको डर भी लगता है कि ये भाई ये मैडम क्या बोल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 4 एपिसोड के अंत में शुरू से अंत तक भले ही मुथु लक्ष्मी अपने पति को डिफेंड करती है, लेकिन जो एक कमेंटेटर है थ्रू आउट इस डॉक्यूमेंट्री वो उनसे कहते हैं कि मेरी नज़र में मुथु लक्ष्मी का ऐसा मानना था कि उनके उनके पति बड़े बहादुर थे कि वो जो कुछ करते थे सीना ठोक के करते थे, लेकिन जब उनका अंत आया तब तो खैर वो जो कुछ उन्होंने एक चू भी नहीं की, बस ही एक्सेप्टेड हिज फेथ। और वो जो लाइन है बाय द कमेंटेटर की मेरी नज़र में वीरप्पन या किसी को मारना वो कोई बहादुरी नहीं आती, वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जहाँ पे एक तरफ आपको वीरप्पन की वाइफ उनके गैंग मेंबर्स का पर्सपेक्टिव मिलता है और दूसरी ओर तो खैर जितने भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आते हैं इसमें, जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रमुख कन्नन जी है, विजय कुमार साहब है, फिर बीके सिंह है एंड देयर इज वन टाइगर अशोक कुमार, वो ऑब्वियसली दे रिवील देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग टू ट्रैक डाउन वीरप्पन ओवर द इयर्स। जहाँ ऑब्वियसली एक तरफ ये डॉक्यू सीरीज इट स्पीक्स अबाउट द मेनी अटेम्प्ट्स टू किल वीरप्पन, लेकिन साथ ही साथ शुरू शुरू में जो कुछ ह्यूमन राइट्स फाइट्स के वायलेशंस के एलिगेशन से अगेंस्ट कपल ऑफ ऑफिसर्स, जिसके अंदर एक थे रैम्बो गोपाल कृष्ण और दूसरे थे शंकर बीदरी, इन चीज का भी जिक्र किया गया है। और एक फिल्म डॉक्यू आई थिंक शायद एपिसोड 2 में या 2 में एक इंटरव्यूअर टाइगर अशोक कुमार से पूछते भी हैं कि इन चीज़ों का क्या, तब ऑब्वियसली उनकी आवाज़ थोड़ी बढ़ जाती, ही सीम्स टू बी अ लिटिल रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट इट। तो कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं जहाँ ऑब्वियसली एक तरफ वीरप्पन की पत्नी उनके गैंग मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है अपनी बात कहने का, लेकिन दूसरी ओर ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस उस टाइम पे जो कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशन थे उनका भी जिक्र किया है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल ये जो डॉक्यूमेंट सीरीज है मैं कहूँगा काफ़ी बैलेंस्ड है। जो आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड जाहिर है जो इसका पार्ट 3 है, जहाँ पे जिसे टाइटल दिया गया है वीरप्पन द रेवोल्यूशनरी, और उस एपिसोड में ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स entirely surrounds around the famous kidnapping of infamous kidnapping of the late कन्नड़ा सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार। और उसके अंदर जो एक दो सर्वाइविंग मेंबर्स है ऑब्वियसली उनका उनके कमेंट्स है दे हेल्प यू रिकॉल कि क्या हुआ उस समय। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि आपको एक एहसास पता चलता है कि कैसे ये जो किडनैपिंग हुई थी, दिस इशू ऑल्सो थ्रेटन टू एक्सेंचुएट द कन्नड़ा तमिल डिवाइड। और वीरप्पन ऑब्वियसली आई थिंक उन्होंने सोच के रखा था कि कुछ ऐसा करने से, और ही ट्राई टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ रेवोल्यूशनरी, खासकर जो उनकी इनिशियल डिमांड थी जो ज़्यादातर उन्हें अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन इवेंचुअली जब उन्होंने करीब 100 दिन के बाद डॉक्टर राजकुमार को छोड़ा, तब इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि कि शायद 10 करोड़ रुपए कुछ दिए गए थे। तो ऑब्वियसली the director is very smart in ensuring that Veerappan is not projected as any revolutionary, because कोई भी क्रांतिकारी हो वो कभी पैसों के लिए कुछ नहीं करता। खैर जो इसका चौथा एपिसोड है दैट इवेंचुअली कम्स डाउन टू कि कैसे प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके वीरप्पन को मारा था श्री कन्नन और विजय कुमार साहब ने। और यहाँ पे आप बड़े अमेज हो जाएंगे कि किस तरह एक कहानी रची गई, एक ड्रामा रचा गया कि ताकि सांप को उसके बिल से बाहर निकाले। अगर आप ये देखेंगे जो ये मेनी अटेम्प्ट्स टू किल वीरप्पन है ना कहीं उसके अंदर एक चूहे बिल्ली की तरह लगता है, लेकिन ये है फर्क है कि यहाँ पे जो बिल्ली है वो वीरप्पन है, लेकिन जो बेचारे ऑफिसर्स थे उन्हें बिल्कुल चूहे की तरह ही घूमना पड़ता था, चुप चुप के जाना पड़ता था जस्ट टू गेट एनीवेयर क्लोज आई वुड से नियर वीरप्पन। तो ये 4 पार्ट की डॉक्यू सीरीज है, काफी क्या मैं कहूँगा ये आपको बांध के रखती है शुरू से अंत तक। कुछ चीजें आपको शायद दंग करेंगी, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ना ही वीरप्पन को बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। इसका नैरेटिव ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा, इट्स काफ़ी एफिशिएंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विदाउट रियली ड्रामेटाइजिंग एनी ऑफ द इवेंट्स, बट जिस अंदाज में ये डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट की गई है, जिस अंदाज में जितने भी कमेंटेटर्स हैं वो बात करते हैं,
वो आपको एक मैं कहूँगा एक दे गिव यू अ सेम्बलेंस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली माइट हैव हैपेंड इन दोज पर्टिकुलर मोमेंट्स। तो ओवरऑल मुझे ये डॉक्यूमेंट्री काफ़ी अच्छी लगी। मैं डेफिनेटली इस हफ्ते अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली कंसिडर वर्थ वॉचिंग। खैर रही बात रेटिंग की, तो हम द हंट फॉर वीरप्पन को देते हैं 5 में से 4 स्टार्स।